नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे भी, कि शून्य जो है वो किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे मित्रों ने इसका आंसर दिया था। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी था, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत भी था, बहुत सारे लोग खुद ही इस बात को लेकर अपने आप में संशयवान थे। तो हम इस सब के बारे में, उस क्वेश्चन का आंसर वास्तव में क्या होना चाहिए, विद तथ्यों के साथ आज समझने के प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि शून्य जो है किस प्रकार की संख्या है, शून्य जो है वो किस प्रकार की संख्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सम है या विषम है, अगर वो सम है तो क्यों है, विषम है तो क्यों है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या शून्य एक परमेय संख्या है, अगर है तो फिर क्यों है। यदि शून्य एक सम संख्या है तो क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है कि सम संख्या को हम शून्य क्यों मानते हैं। कुछ लोग इस बारे में मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। उनके दोनों के पीछे तर्क क्या है, सब हम आज बात करेंगे। यदि सबसे छोटी संख्या जीरो, यदि जो शून्य है वो सम संख्या है, तो फिर हम सबसे छोटी सम संख्या को दो क्यों मानते हैं, जीरो क्यों नहीं मानते। अगर जीरो सबसे छोटी सम संख्या है तो इसका मतलब फिर सबसे छोटी संख्या जीरो होना चाहिए। लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, कि सबसे छोटी संख्या के बारे में ढेरों किताबों में लिखा हुआ है दो, दो सबसे छोटी विषम संख्या एक। ठीक है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे रीजन के समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा संख्याओं के नंबर लाइन को। देखिए, मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर लाइन के बारे में, तो नंबर लाइन एक्चुअल में क्या होती है। एक प्रकार की एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं मानूँ एक संख्या, संख्या रेखा मैंने खींच ली। इस संख्या रेखा में मैंने बीचों बीचों माना प्लस का वन। आप राइट हैंड पे बढ़ते हो तो संख्याएं जो होती हैं वो प्लस की होती जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव होती हैं। प्लस का वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री, प्लस का फोर, इसी प्रकार से प्लस का फाइव, प्लस का सिक्स, प्लस का सेवन और प्लस का एट। अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो संख्या माइनस की होती जाएंगी। माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर और माइनस का फाइव। अब इस संख्या लाइन पे हम पढ़ते हैं कि सम संख्या क्या है। देखो, सम संख्या के बारे में मुझे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सम विषम के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। सम संख्या वो होती हैं जो दो से डिवाइड होती हैं, विषम संख्या वो होती हैं जो दो से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है। तो मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपको सम संख्या और विषम संख्या बेसिक सी चीज़ें आपको आती होगी। तो अगर इस नंबर लाइन में हम सम संख्याओं को देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो सम संख्या है, चार सम संख्या है, छः सम संख्या है, आठ सम संख्या है। अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे माइनस का दो सम संख्या है, माइनस का चार सम संख्या है, इधर माइनस का छः, ये चलता जाएगा। जितना आप राइट की तरफ बढ़ोगे संख्याएं उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी, जितना आप लेफ्ट साइड में बढ़ोगे संख्याएं उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। ये नंबर लाइन का प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि संख्या प्लस या माइनस कोई भी हो सकती है, सम या विषम में से मैटर नहीं करता। जो दो से डिवाइड होगी वो सम कहलाएगी, दो से डिवाइड नहीं होगी वो संख्या विषम कहलाएगी। तो उसके साथ साइन कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, प्लस है या माइनस है, इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप ये मान चलिए कि हमने जहाँ पे दो जो लिखा ये क्या है, ये एक सम संख्या है। यहाँ पर अगर ये सम संख्या है तो हम देखते हैं कोई भी संख्या, चाहे वो सम हो या विषम हो, नंबर लाइन में जितनी भी संख्या होती हैं वो सम या विषम आपको दिखाई दे रहे होंगे पूर्णांकों में। तो अब यहाँ पर क्या है कि सम के साथ इधर लेफ्ट हैंड पे और सम के साथ इधर राइट हैंड पे जो संख्या आपको दिखाई देगी वो कभी सम नहीं हो सकती। वो क्या होगी, वो आपकी विषम होगी। यानी कि किसी भी सम संख्या के इर्द गिर्द, यानी कि आसपास वाली राइट और लेफ्ट वाली संख्या जो होंगी वो हमेशा विषम रहेंगी। अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर वो संख्या विषम है, जैसे कि यहाँ पर है, अगर ये संख्या विषम है तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसके साथ वाली संख्या कभी भी सम नहीं हो सकती। वो क्या रहेंगी, वो सम रहेंगी, इधर भी सम और इधर भी सम। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर एक संख्या सम है तो इसके राइट में जो संख्या आएगी वो सम नहीं आ सकती और लेफ्ट में भी सम संख्या नहीं आ सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि सम संख्या के साथ कभी सम संख्या, दो सम संख्या कभी भी एक साथ लगातार नहीं आ सकती। अगर एक संख्या सम है तो दूसरी संख्या उसके साथ जो होगी वो विषम होगी ही होगी। अगर एक संख्या विषम है तो इसके इधर जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, वो सम रहेगी। इधर क्या रहेगी, वो भी
सम रहेगी। अगर कोई संख्या सम है तो इसके इधर जो संख्या रहेगी विषम रहेगी और इधर जो रहेगी वो संख्या क्या रहेगी, सम रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए क्या है कि नंबर लाइन पे जब हम नंबर लाइन बनाई तो इसमें क्या था, हमने जीरो को रखा था, यहाँ पे वन को रखा था, यहाँ पे टू को रखा था, यहाँ पे थ्री को रखा था, यहाँ पे माइनस का वन, यहाँ पे माइनस का दो, यहाँ पे माइनस का तीन रखा था। हमने यहाँ पे देखा कि जीरो, हम सॉल्व कर रहे हैं कि जीरो आखिर सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो एक जो है ये आपको पता है कि एक जो है वो विषम संख्या आती है और इधर माइनस का एक ही क्या है, विषम संख्या है। डजेंट मैटर की साइन क्या है। अगर ये दोनों सम संख्या हैं, सॉरी विषम संख्या हैं, तो इनके बीच में विषम संख्या तो हो नहीं सकती। अब विषम संख्या नहीं होती तो जीरो के पास क्या बचा, जीरो के पास एक ही ऑप्शन बचा है, जीरो क्या मानी जाए, सम मानी जाए। तो इस थ्योरी से, इस तथ्यों के आधार पर बहुत सारे गणितज्ञों का मानना है कि जो जीरो है वो क्या है, वो एक सम संख्या मानी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला एक हमारे पास एविडेंस हो गया जीरो को सम मानने का। दूसरा एविडेंस इसके पीछे क्या है, क्या और कोई तरीका है कि जीरो को हम सम ही क्यों माने, विषम क्यों नहीं माने। इसके लिए दूसरा मैं एविडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कोई भी आप अ, संख्या को लीजिए, अ, एक मिनट, कोई भी आप दो सम संख्या ले लीजिए, सम प्लस सम। अगर दो सम संख्याओं को आप जोड़ोगे तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगी। अगर आप दो विषम संख्याओं को लोगे तो आपका जो योग मिलेगा वो भी एक क्या आएगा, वो भी एक सम संख्या आएगा। अगर आप कोई भी एक सम संख्या दूसरी विषम संख्या को आप लोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एक हमेशा विषम संख्या आएगा। एग्जाम्पल के रूप से हमने दो संख्या कोई उठाई, दो संख्या कोई भी हो सकती है। हमने कहा एक संख्या, दोनों सम ले लो, हमने कहा एक सिक्स है, एक हमने मान ली एट, कोई भी आप ले सकते हो। इसको आप जोड़ोगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या आएगा, 14 बचेगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर दो सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो इनका जो योग होगा वो क्या होगा, वो एक सम संख्या होगा। जैसा कि आपको है भी यहाँ पे श्योर भी प्रूफ भी होता है कि सिक्स एक सम संख्या है, एट एक सम संख्या है, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है। 14 जो है ऑलरेडी एक सम संख्या है। कोई भी और एग्जाम्पल रूप से हम समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पर हमने 8 रखा, उसके बाद हमने मान लो 20 रखा, दोनों ही सम संख्या हैं। अगर इनको जोड़ा तो हमारे पास जो आया वो कितना आया, 28 आया। यानी कि 28 भी एक सम संख्या है। अगर कोई विषम संख्या को आप दो को जोड़ोगे तो वो आपके पास क्या मिलेंगे, उनका जो योग आएगा वो भी एक सम संख्या आएगा। जस्ट लाइक हम मान के चलिए जैसे कि हमने एक विषम संख्या 5 ले ली, एक विषम संख्या 1 ले ली, इनको आप जोड़ रहे हो तो 5 और 1 जो होता है वो क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं दो और, तो इसमें क्या होगा कि मान लो एक संख्या 7 ले ली, एक संख्या हमने 13 ले ली। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये भी विषम, ये भी विषम, लेकिन योग क्या आ रहा है, सम। ये भी विषम, ये भी विषम, योग क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक सम और एक विषम तो इनका जो योग आना चाहिए वो क्या आएगा, वो आएगा विषम आएगा। जैसे कि मान लो एक संख्या हमने सम ले ली, इसको हम एक विषम संख्या ले ली 5 और एक सम संख्या ले ली 2। 5 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7। अगर हम किसी और विषम संख्या को ले लेते हैं 7 और इसके साथ कोई भी एक सम संख्या ले लेते हैं 12, 12 और 7 होते हैं हमारे पास 19। तो आपने देखा कि एक विषम है, ये क्या है, सम है। विषम और सम को जोड़ा गया तो हमारे पास जो योग आया वो 7 आया, वो क्या था, एक ऑलरेडी विषम संख्या था। यहाँ पे 7 एक विषम संख्या है, 12 एक सम संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। 19 क्या है, एक विषम संख्या है। अब इसी सिनेरियो में हम बात करते हैं जीरो को। जीरो जैसे कि पिछली बार तरीके से हमने सॉल्व किया कि जीरो जो है वो एक क्या है, वो एक सम संख्या आई थी हमारी नंबर लाइन के अकॉर्डिंग के द्वारा। ठीक है, आज हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई बताओ दूसरा कोई तरीका है जो अभी हमने बताया सम विषम वाला। इसमें हम देखते हैं कि क्या जीरो एक सम संख्या होगी या नहीं होगी, क्या वो इस नियमों को भी संतुष्ट कर पाती है या नहीं। देखिए हमने जीरो को अविषम माना, जीरो क्या है, एक सम संख्या हम लेते हैं। जीरो अगर एक सम संख्या है तो जीरो के साथ किसी भी सम संख्या को हम जोड़ के देख लेते हैं। जैसे कि 8 जोड़ा, हमने अभी देखा कि जीरो किसी भी दो सम संख्या को जोड़ोगे तो आंसर जो होगा वो सम मिलेगा। तो यहाँ पे जीरो सम है, 8 भी क्या है, सम है, दोनों को जोड़ा सम मिला, यानी कि ये रूल्स यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरी हम बात कर रहे हैं जैसे कि मान लो आपके पास जीरो, जीरो के साथ हमने कोई और सम संख्या जोड़ ली, मान लो 10 जोड़ दी,
तो भी आपको क्या मिलेगी, 10 ही मिलेगी। तो 10 भी अपने आप में एक सम संख्या है। अगर हमने 5 है, एक विषम संख्या है, और 0 क्या है, एक सम संख्या। एक विषम और एक सम जोड़ोगे तो हमारे पास विषम मिलनी चाहिए, जो कि देखो यहाँ पे प्रूव हो रही है। अगर यहाँ पर ये भी प्रूफ हो रहा है, ये भी प्रूफ हो रहा है, दो प्रूफ ये मिले, एक प्रूफ हमें नंबर लाइन वाला देखा, इसका मतलब है कि 0 की संभावना जो है वो सम होने की तरफ बढ़ रही है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। तो इन्हीं कारणवश 0 को सम संख्या माना जाता है। अब दूसरा कारण ये रहता है कि अगर 0 सम संख्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, अब गुणनखंड के नियम से, गुणा के नियम से भी, मल्टीप्लाई के नियम से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको अंतर के नियम से भी सॉल्व कर सकते हो। हमें करने की आवश्यकता वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं कई सारे तरीकों से, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है 0 एक सम संख्या के रूप में। अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई, और इसके पीछे जैसे कि सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है कि 0 अगर सम संख्या है तो फिर सबसे छोटी सम संख्या को 0 क्यों नहीं मानते, हम 2 क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या 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 कारण है, क्यों नहीं माना जाता। किसी भी बुक्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी आपको पढ़ाता वो नहीं मिलेगा कि 0 सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, कुछ लोग इस बारे में मानते हैं कि 0 सम या सम विषम नहीं है, वो अपना उनका मत है। लेकिन हमने जिस तरीके से हमने सॉल्व किया, जिस प्रकार से हमके सम संख्या और सम संख्या विषम संख्या निकाली जाती हैं, उस प्रकार से जो 0 जो है वो सम संख्या ही आ रहा है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि छोटी सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप बताते हैं सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अभी हमने प्रूव किया, अगर हम लिखेंगे तो 0 पहले आएगा, 2 उसके बाद में आएगा, 4 उसके बाद में आएगा, 6 उसके बाद में आएगा। जो हम जिस प्रकार से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी संख्या को छोटी, सबसे छोटी सम संख्या बताना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इधर देखा आपने कि इधर संख्या जो बढ़ रही हैं वो माइनस वाली बढ़ रही हैं, और माइनस वाली संख्या ये कभी एंड नहीं होंगी, और इनके बारे में जो संख्या इधर जितनी ज़्यादा बढ़ोगी उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो आप नहीं बता सकते कि इधर संख्या कौन सी होगी जो लास्ट में होगी और वो संख्या सबसे छोटी होगी। लेकिन जो हम 2 लिखते हैं, ये क्या है, ये सबसे छोटी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव सम संख्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है। पॉजिटिव की बात करें तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। और मैंने अभी बताया 0 क्या है, एक सम संख्या, सॉरी, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। 0 क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। 0 को हम उदासीन बोलते हैं। 0 के साथ कभी भी कोई प्लस का या माइनस का साइन नहीं आता। तो धन संख्याओं बात करें, धन संख्या की शुरुआत यानी प्लस पॉजिटिव संख्या की शुरुआत 1 से होती है। अगर पॉजिटिव संख्या की शुरुआत 1 से होती है तो सबसे छोटी संख्या सम ही होगी। यहाँ पे जो पॉजिटिव, यहाँ पे सबसे छोटी पॉजिटिव जो होता है वो छिपा रहता है, जो कि वैसे हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव रूप से क्वेश्चन यही होना चाहिए कि सबसे छोटी पॉजिटिव संख्या क्या है। सबसे छोटी सम संख्या बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिसलिए पॉजिटिव छुपाकर हम इसको 2 बोलते हैं। अब बात आती है कि 0 को क्यों नहीं रखते हैं। अगर हम छोटी छोटी सम संख्या के बारे में बात करें, देखो 0 क्यों नहीं रखते। 0 क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा 0 आखिर है क्या। 0 क्या है, देखो 0 क्या है, 0 इज नथिंग। 0 इज नथिंग, 0 कुछ है ही नहीं। 0 क्या है, गणित की भाषा में 0 कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो आपके पास 5 रुपए थे, किसी को आपने 5 रुपए दे दिए, तो बताओ आपके पास क्या बचा, आपके पास 0 बचा। आप दिखा सकते हो कि 0 ये है, नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि 0 क्या है, एक एक कल्पना में हमने, या फिर हम कह सकते हैं गणित के रूप में, गणित को दर्शाने के लिए हमने एक सिंबल मान लिया, जिसको हम 0 के रूप में लिखा, गोल गोल करके आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 0 का अपने आप में कोई योग नहीं है, लेकिन 0 किसी संख्या के साथ जुड़ जाता है तो इसका योग बहुत गुना, कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, 0 के बिना किसी भी कैलकुलेशन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सिर्फ 0 के बारे में बात करें तो उसका कोई भी यूज नहीं है। तो अगर आपके पास 5 रुपए थे, मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल रूप में, अगर 5 रुपए आपने किसी को दे दिए, तो इसका मतलब आपके पास क्या बता, 0। 0 का मतलब है 0 कुछ है ही नहीं, आपके पास दिखा नहीं सकते ये 0 है मेरे पास, देखो ये मेरे पास 0 रुपए बचा। अब कोई इसका मतलब 0 क्या हुआ, नथिंग, कुछ नहीं है। अब कोई संख्या है ही नहीं, 0 कुछ है ही नहीं, 0 का कोई बेस्ट एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब 0 है ही नहीं तो आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो कि वो छोटा है कि क्या कोई बड़ा है। जब कोई संख्या है ही नहीं तो उसके बारे में छोटा या बता पाना, बड़ा, छोटा या बड़ा बता पाना संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब 0 यहाँ से सॉल्व हो गया कि 0 को हम सम संख्या रखते हैं। छोटी संख्या क्यों नहीं मानते 0 को सबसे छोटी, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू वास्तव में अपने आप में नहीं है, इसलिए अब किसी की वैल्यू 0 नहीं, जहाँ वैल्यू ही नहीं है तो उसको छोटा या बड़ा बटा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 0 के बारे में। 0 क्या परमेय संख्या है, अगर है तो क्यों है। देखिए, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि परमेय संख्या क्या होती है। मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ परमेय संख्या क्या होती है। रेशनल नंबर इसको हम बोलते हैं। देखिए,
परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम ए बटे बी या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा। ए बटे बी का मतलब है किसी संख्या को अंश या हर के रूप में लिखा जाए तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या परिमेय होगी। अब कोई संख्या परिमेय में है, जैसे कि मान लो मेरे पास 3/2 है, ये अंश बटे हर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है डजेंट मैटर। ठीक है, 3/2 क्या है? ये परिमेय संख्या है। मैंने कहा 5/7 ये भी परिमेय संख्या है। मैं लिखा बताइए भाई 8 क्या है? परिमेय संख्या है। आपका होगा 8 के नीचे तो हर नहीं है। देखिए 8 प्रत्येक संख्या के नीचे हर के रूप में एक छुपा रहता है, तो हम एक को लिखते हैं तो इस प्रकार से अंश बटे हर आपका बन जाता है, इसलिए ये 8/1 भी क्या होगी? अपने आप में परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे एक रूल ये रहता है कि नीचे वाली संख्या चाहे वो बी हो चाहे वो क्यू हो, अपने अपने फॉर्मेट है। आप एम बटे एम भी लिख सकते हो, के बटे एल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डेंट मैटर। ये सब दर्शाने के लिए है कि अंश बटे हर होना चाहिए। नीचे जहाँ पे जो हर है, नीचे वाली संख्या है, ये नहीं होना चाहिए क्या? जीरो। हर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट बन जाएगा फिर। ठीक है, तो अब क्या है कि 8 के नीचे एक तो हो सकता है, और भी होता है, एक से हम 8 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। लेकिन अगर 8 के नीचे हमने जीरो लिख लिया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, और ये क्या होगी? अपरिभाषित बन जाएगी, और ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जीरो की। जीरो के परिमेय संख्या है। अगर जीरो भी अंश बटे हर के रूप में लिख जाएगा तो भी क्या होगा? तो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो जीरो के नीचे हम जीरो तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जीरो आपने लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या फिर नहीं रहेगी, उसको परिभाषित करना पॉसिबल नहीं है। तो एक के नीचे, जीरो के नीचे हमने 1 लिखा, जीरो के नीचे हमने 2 लिखा, जीरो के नीचे हमने क्या लिखा? कोई भी से रैंडम नंबर, कोई भी आप एक नेचुरल नंबर इसके नीचे लिख सकते हैं। अब आप देखोगे जीरो के नीचे 1 लिखा, ये भी एक जीरो है, इसका मान आप करोगे, जीरो किसी भी संख्या डिवाइड किया जाए जीरो ही आता है तो ही जीरो ही। और अगर ये जीरो है तो और इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और नीचे वाली संख्या क्या है? हर है। अंश बटे हर के रूप में हमने लिख दिया तो ये p बटे क्यू के फॉर्म में या a बटे b के फॉर्म में लिख गया, और a बटे b के फॉर्म में लिख गया तो फिर ये क्या हुआ? ये एक परिमेय संख्या होगा। बात को आप समझिए कि अगर अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या लिखी जा रही है तो वो परिमेय संख्या है। तो जीरो को हमने अंश बटे हर के रूप में लिख दिया। जीरो को नीचे कोई भी आप इंटीजर लिख सकते हो, चाहे वो माइनस का चाहे वो प्लस का, और वो जब इंटीजर लिखेगा तो वो एक अंश बटे हर, यहाँ पे जो अंश है वो जीरो हो सकता है, लेकिन हर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हर अगर जीरो हो जाएगा तो आपका जो संख्या है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी? वो एक्चुअल में रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये था आपका आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, या आपकी कोई यहाँ पे सलाह या फिर आपकी कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं किसी भी तरह की वीडियो के बारे में, तो आप दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पास पहुँचाते रहें टाइम टाइम पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही कुछ और एजुकेशनल वीडियो के साथ।